बीते 19 जनवरी को नोएडा में गैंगवार ने दस्तक दी, जब सेक्टर 104 में दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। एयर इंडिया के एक क्रू मेंबर सूरजमान को बदमाशों ने उसी की गाड़ी के अंदर गोलियों से भून डाला, जिसका मर्डर हुआ। वो जेल में बंद गैंगस्टर प्रवेश मान का छोटा भाई था। अब पुलिस ने इस हत्याकांड में बड़ा खुलासा किया है। गैंगस्टर कपिल मान ने अपनी गर्लफ्रेंड काजल खत्री को इस हत्याकांड को अंजाम देने की जिम्मेदारी दी थी, जिसे कपिल गैंग को संभाल रही लेडी डॉन काजल खत्री ने अंजाम दिलवाया। नोएडा के सेक्टर 104 में दिन दहाड़े क्रू मेंबर की हत्या के मामले में अब एक लेडी डॉन का नाम सामने आया है। नोएडा पुलिस की पूछताछ में ये बात साफ हुई है कि गैंगस्टर कपिल मान की गर्लफ्रेंड काजल खत्री अब उसके गैंग को ऑपरेट कर रही है। कपिल मान जेल में बंद है और जेल में रहने के दौरान जो भी वारदातों को अंजाम देना होता है उसको काजल खत्री बाखूबी निभा रही है। इस हत्या के मामले में भी काजल खत्री ने कपिल मान के कहने पर शूटर अरेंज किए और उन शूटर से ताबड़तोड़ फायरिंग कराकर दिन दहाड़े योगेश मान के भाई जो क्रू मेंबर का काम करता था उसकी हत्या नोएडा के सेक्टर 104 में करा दी। इस पूरे मामले में नोएडा पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी 2 शूटर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। ये बात पहले से शीशे की तरह साफ थी कि एयर इंडिया के क्रू मेंबर और गैंगस्टर प्रवेश मान के भाई सूरज मान की हत्या की वजह गैंगस्टर कपिल मान और गैंगस्टर प्रवेश मान के बीच चल रहा गैंगवार है। सूरज मान की एक हत्या हुई थी सेक्टर 104 थाना 39 के अंतर्गत, जिसमें कि कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें अभी विवेचना हमारी जारी है। इसमें एक महिला सहित और कई अभियुक्त अभी हैं जिनकी गिरफ्तारी शेष है। शीघ्र ही जो भी वांछित इसमें गिरफ्तारी की जानी है सुनिश्चित कराई जाएगी। पुलिस ने कपिल के चचेरे भाई धीरज और मन्नू को गिरफ्तार किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 2 शूटरों अब्दुल कादिर और कुलदीप को दिल्ली में गिरफ्तार किया था। अब नोएडा पुलिस ने मंगलवार तड़के कपिल के खास सहयोगी और प्रमुख शूटर नवीन को सेक्टर 43 में मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। नवीन दिल्ली के कई गिरोहों के लिए काम कर चुका है। नवीन गोगी गैंग और काला जठेड़ी के लिए भी काम कर चुका है। अब काला जठेड़ी, गोगी और कपिल मान गिरोह सभी लॉरेंस गैंग में मिल चुके हैं। नवीन पर दिल्ली और हरियाणा में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की पूछताछ में कपिल मान के मेन शूटर्स नवीन शर्मा ने कई राज उगले हैं। उसने बताया कि उसने नोएडा आकर कई दिन तक सूरज की रेकी की थी। लेडी डॉन काजल गैंगस्टर कपिल मान का गिरोह चला रही है। हरियाणा की रहने वाली काजल खत्री गैंगस्टर कपिल की गर्लफ्रेंड है। काजल ने ही कपिल के साथ मिलकर मंडोली जेल में हत्याकांड की साजिश रची। इसके बाद उसने काजल के कहने पर लॉरेंस गैंग के शूटर्स को बुलाया। काजल खत्री ने 3 शूटर्स को 1-1 लाख रुपए देकर हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। तो अब काजल खत्री की तलाश है। काजल खत्री की तलाश में दिल्ली हरियाणा के कई इलाकों में नोएडा पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। पुलिस का मानना है कि काजल खत्री की गिरफ्तारी के बाद इस केस के कई और नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि गोगी गैंग और बवानिया गैंग के बीच हुई गैंगवार के चलते इस सूरजमान की हत्या को अंजाम देना पाया गया है और इस मामले में कहीं ना कहीं कई बड़े गैंगस्टर्स का नाम भी सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा की रहने वाली काजल खत्री की दिल्ली के 5 स्टार होटल में एक पार्टी में गैंगस्टर कपिल मान से मुलाकात हुई थी और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। जब कपिल मान मकोका में जेल चला गया, तब से उसकी गर्लफ्रेंड काजल खत्री लेडी डॉन बन गई। उसके बाद से कपिल गैंग का संचालन काजल ही कर रही है। देखिए, महिला के घटना की जानकारी थी और उसमें जो शूटर्स हैं उनसे जो संपर्क आया है वो भी जानकारी पुख्ता सबूत मिले हुए हैं। उसी के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। अब काजल नोएडा पुलिस की वांटेड है और सूरजमान हत्याकांड में इसकी तलाश पुलिस की टीम कर रही है। हरियाणा की रहने वाली काजल खत्री और सोनू कपिल मान गैंग को संभाल रही हैं। काजल खत्री कपिल गैंग का फाइनेंस का काम खुद संभालती है। गैंग के शूटरों से डील करना, जेल में बंद गैंग के बदमाशों की पैरवी करना, लॉरेंस गोगी गैंग के अलावा अन्य गैंग के बदमाशों के बीच तालमेल बैठाना जैसी बड़ी जिम्मेदारी वो निभा रही है। गिरफ्तारी जितने की भी सुनिश्चित कराई जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में अगर किसी की भी संलिप्तता आएगी तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। कठोरतम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। काजल खत्री अपने आप को गैंगस्टर कपिल मान की पत्नी बताती है। काजल इंस्टाग्राम पर सक्रिय है, हालांकि प्रोफाइल लॉक कर रखा है। वो अपने गैंग के लोगों से सिग्नल ऐप के माध्यम से बात करती है। बताया जाता है कि वो इंस्टाग्राम पर चैट करती है।
अब पुलिस इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया प्रोफाइल के बारे में पता लगा रही है। करीब 4 साल से काजल पूरी तरह जराइम की दुनिया में है, लेकिन वो सामने नहीं आती। लेकिन अब नोएडा पुलिस ने इस लेडी डॉन की तलाश शुरू कर दी है। यानी अब गैंगस्टर्स की नोएडा में जिस तरीके से एंट्री हुई है, उस बात की तह तक नोएडा पुलिस पहुंचना चाहती है और जो लोग इस हत्याकांड में या इस गैंग में शामिल हैं, उन तक जल्द पुलिस पहुंचने का प्रयास कर रही है। अब देखना होगा कि काजल खत्री जो लेडी डॉन की भूमिका निभा रही है, वो कब तक नोएडा पुलिस की गिरफ्त में आ पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा।